हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में ब्रज तारिणी देवी दासी का दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि हम भगवत गीता के 108 इम्पोर्टेंट श्लोका सीख रहे हैं, तो हम 7 श्लोक सीख चुके हैं। तो आज हम 8वां श्लोक सीखेंगे, जो है चैप्टर नंबर 2 का 22 श्लोक सीखेंगे। तो आइए भगवत गीता की तरफ चलते हैं। लिखा है वासं सज्जरनानि यथा विहाय, वासं सज्जरनानि यथा विहाय। अब यहाँ या तक जहाँ लिखा है वहाँ तक हम सुर में पढ़ेंगे। वासं सज्जरनानि यथा विहाय। अब यह है नवानि गुरणाति नरो उपरानि, नवानि गुरणाति नरो उपरानी। उपरानी तक पढ़ेंगे, ठीक है। नवानि गुरणाति नरो उपरानी। अब पूरा लाइन सुर में पढ़ेंगे। वासं सज्जरनानि यथा विहाय, नवानि गुरणाति नरोपरानी। पुरानी के बाद ये तथा लिखा है, वो दूसरी लाइन का है, वो पढ़ेंगे। तथा शरीरानि विहायाचरणानि, तथा शरीरानि विहायाचरणानि। उसको सुर में पढ़ेंगे। तथा शरीरानि विहायाचरणानि। अब इसके आगे है अन्यानि सम्याति नवानि देहि, अन्यानि सम्याति नवानि देहि, अन्यानि सम्याति नवानि देहि। अब पूरा श्लोक सुर में पढ़ेंगे। वासं सज्जरनानि यथा विहाय, नवानि गुरणाति नरोपरानि, तथा शरीरानि विहाय चरणानि, अन्यानि सम्याति नवानि देहि। उसका अनुवाद है वासम से कपड़ों को, जरनानी पुराने और फटे, यथा जिस तरह, विहाया छोड़कर, नवानी नए कपड़े, गुरणहाती पहनता है, शरीर इंसान, रानी दूसरे, तथा वैसे ही शरीरानी जिस्मों को, विहाया छोड़कर, जननानी पुराने और बेकार, अन्यानी मुख्तलिफ, सम्याति पहनता है, नवानी देही मुजकमम। तर्जुमा। जिस तरह इंसान पुराना लिबास छोड़कर नया लिबास पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराना और नकारा अजसाम छोड़कर नए अजसाम हासिल करती है। तो जैसा कि हमने भगवत गीता के 22 श्लोक में देखा, उसमें भगवान बता रहे हैं कि जो हमारा जो शरीर है, वो ये शरीर जो हमारा है, ये कपड़ा है, वस्त्र है। जिस तरह मतलब शरीर की जब आयु पूरी हो जाती है, तो आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर, मतलब कि इस पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र पहनती है, नया शरीर इख्तियार करते अपने कर्म अनुसार। जैसे कि हम लोगों के पास एक कपड़ा पूरी जिंदगी नहीं चल सकता है, उसी तरह ये जो आत्मा है अपने कर्म अनुसार, वो अपने कर्मों को भोग कर फिर उसको भी ये शरीर को एक न एक दिन छोड़ना होता है। पर आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी मफ़हूम में बता रहे हैं इस श्लोक में कि अर्जुन जो अपने दादा मामा ससुराल वालों को और अपने बेटों पोतों को देखकर दुखी हो गया था कि मैं इसको कैसे मारूं। वो तो धर्म युद्ध भूमि में खड़े थे। तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा, ये श्लोक कहा कि तुम इन शरीरों की फिक्र कर रहे हो, तुम इन शरीरों की फिक्र कर रहे हो। ये लोग शरीर नहीं है, ये आत्मा है, इनको कभी ना कभी शरीर छोड़ना पड़ेगा ही। तो आप धर्म भूमि पे खड़े हो, ये तुम्हारे हाथों से मारे जाएंगे मेरे कहने पर। तो वैसे भी ये तो मारे ही जाएंगे। अगर मेरे कहने पर तुम उसे मारते हो, तो तुम मेरे एक बहुत अच्छे प्रिय भक्त बन जाओगे और हो भी। तो इसलिए जब भी कोई शरीर छोड़ता है, और तो हम लोग बहुत रोते हैं, विलाप करते हैं कि मेरा ये चला गया, वो चला गया।
तो हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। हमें इस भगवद गीता के श्लोक से सीखना चाहिए कि व्यक्ति जो होता है वो इस शरीर को छोड़कर अपने कर्म अनुसार दूसरे शरीर में जाएगा। व्यक्ति ये शरीर नहीं होता बल्कि आत्मा होता है, जिसको एक दिन परमात्मा के पास जाना है। भगवत धाम भक्ति सेवा करके ही जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते हैं। तो अगर कोई भी किसी के भी मरने में आप जाते हैं और देखते हैं कि वो बहुत रो रहा है, तो हम लोग उसको भगवद गीता के इस श्लोक से सिखा सकते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये शरीर जो है वो एक वस्त्र है। एक न एक दिन इस वस्त्र को हमें फेंकना है। ठीक है। हरे कृष्णा।